बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस वीडियो को ये सोच कर मत डिलीट कर दें या ना सुने कि ये एक आम आदमी कह रहा है, ये कोई फेमस आदमी नहीं है, तो इसको क्या सुनना। सुनिए, देखिए, बात ये है, पहले देखा जाता था कि वो बच्चे जिनके सरपरस्त ना हों या ऐसे बच्चे जो कि छोटी उम्रों में यतीम हो जाएं, तो उनके ऊपर कोई सरपरस्त नहीं होता, तो वो बच्चे बिगड़ जाते, वो बुरे कामों में पड़ जाते, वो गलत सोबत में पड़ जाते और वो ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जो कि उनको करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की कौम की सूरत हाल एक यतीम बच्चे की सी है। एक ऐसा बच्चा जिसको उसके बड़ों ने हालत यतीमी की तरह बेयार व मददगार छोड़ दिया। कैसे? पहले माँ बाप नहीं होते तो बड़े भाई आ जाते, बड़े भाई ना हो तो चचा, फुप्पा, खालू, गर्ज के कोई ना कोई रिश्ता उनको ज़िंदगी का रास्ता दिखाने में मदद फरमाता। नहीं तो कोई ना कोई हमसाया जिसकी इज़्ज़त की जाती और बात मानी जाती और वो अपनी जगह पर उसको डायरेक्शन दे दी जाती। लेकिन अब ये पोजीशन है कि इस कौम की हालत माजरत के साथ एक ऐसे बच्चे की तरह है जिस पर कोई सरपरस्त नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? फौज, उसने अपना हाथ उठा लिया कि हमारा तुम्हारे किसी मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं, ख़त्म। एक बड़े भाई ने ये काम किया, दूसरा बड़ा भाई अदलिया, जुडिशरी, किसी भी तरह से मैं किसी भी ख़ास फ़ैसले की या सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अदलिया, कोई फ़ैसला ऐसा जो कि ट्रू जस्टिस पर मुश्तमिल हो, वो बहुत कम नज़र आता है, यानी कौम को अकेला छोड़ दिया। तीसरा, पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, सिवाय एक दूसरे को गाली देने, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने और बुरा भला कहने के, यानी उन्होंने भी तन्हा छोड़ दिया। अब आ जाएं चौथा भाई, यानी महराब व मिंबर पे बैठे हुए वो लोग जो स्कॉलर्स हैं, जिनको इस्लाम से, जिनको मज़हब से, जो जानते हैं बोलना, उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। यानी ये बच्चा, यतीम बच्चा, ये बेयार व मददगार बच्चा रोडे रोड फिर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसको कोई ओन करने वाला नहीं। और ऐसी सूरत में जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ऐसा बच्चा किसी न किसी गलत हाथ में चला जाता है और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, या तो उस बच्चे की आज़ादी खुदा न खास्ता सल्ब कर ली जाती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और अल्टीमेटली वो बच्चा एक गुम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सिर्फ़ अगर आप थोड़ा सा पीछे सोचें तो ईमान, इत्तेहाद, यकीन मोहकम, जो उस बाबा कौम ने कहा, जो हमारे लीडर ने कहा, कहाँ है वो सब कुछ? क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी विश क्या है? हमारी विल क्या है? हम जिस दरख्त पे बैठे हम उसी की जड़ों को काट रहे हैं। हर आदमी एक दूसरे से दस्तों गिरेबां है, हर इदारे ने हाथ उठा लिया है। इस यतीम बच्चे का क्या होगा? इस कौम का क्या होगा? खुदा न खास्ता हम किसी आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, उन कौमों से, उन मुल्कों से पूछें जिनकी आज़ादी छिन गई है। इसकी हिफाजत करें। सिर्फ कायद आज़म के मज़ार पे सलामी देने से नहीं होगा, उनकी बातों को याद करें। जब उन्होंने मुल्क को आज़ाद करके दिया, वो सोचें वो क्या कॉन्सेप्ट था। वी आर इन रियल ट्रबल। किसी एक जमात की बात ना, मैं किसी एक ख़ास कौमियत की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बात कर रहा हूँ इन चार बड़े भाइयों की, कि जिनको चाहिए कि सरपरस्त बने, क्योंकि बाबा कौम बाप तो नहीं है, लेकिन ये चार भाई तो हैं, संभालें इस मुल्क को इससे पहले कि कोई डिज़ास्टर हो। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक हमारी आज़ादी की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।